जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशी की घोषणा रामपुर सीट के लिए कर दी गई है और रामपुर से भाजपा के प्रत्याशी अब घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं और चुनाव आता है तो फ्री के राशन की एक योजना चलाई जाती है और चुनाव के बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि किसी के घर में साइकिल तो नहीं है, किसी के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है। तो हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है और ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि आजमगढ़ के लोगों ने ऐसी ताकतों को कभी पनपने नहीं दिया परिवारवाद का और आजमगढ़ के लोगों ने पनपने नहीं दिया है। अभी तक का इतिहास है और हमें यकीन है कि हमारा ये इतिहास लगातार आजमगढ़ में बरकरार रहेगा। सर, भाजपा आरोप लगा रहे कि परिवारवाद का खात्मा होगा। भाजपा तो बहुत ऊंच बात कहती है, भाजपा के कहने पे न जाएं, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़ स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था ये संघर्ष का परिवारवाद है, ये कोई सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए हैं। सर, विधानसभा और यही नहीं, पहले भी संघर्ष किया है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज आजमगढ़ की जनता ने जो मौका दिया है तो मुझे यकीन है कि आजमगढ़ की जनता का भी बहुत व्यापक आशीर्वाद मिलेगा। सर, विधानसभा इलेक्शन में 10 की 10 सीटें आप जीती थी, ये लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या रहेगा चैलेंज आपका? मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पर समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे और ये लोग झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ। महंगाई कब बढ़ाई जाती है, कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। और आजमगढ़ के बारे में तो मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, यहाँ के हजारों नौजवान जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनका मानना था और कहना था कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है। और इस चुनाव में भी मैं समझता हूँ फिरका परस्त ताकतों को खाड़ फेंकने का काम आजमगढ़ के लोग करेंगे। बीजेपी कह रही है कि मुकाबला बीजेपी वर्सेस बीएसपी का, सपा से नहीं मुकाबला है कोई। देखिए, हो सकता है दूसरे नंबर के लिए उन लोगों का मुकाबला चल रहा हो। समाजवादी पार्टी से मुकाबला वास्तव में इस जिले में न किसी का था और न किसी का है और न किसी का हो पाएगा। भाजपा के नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया, यही कारण है कि बीच मैदान में छोड़ के चले गए। गलत बात। पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, बुनकरों के, बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक मजबूत आवाज के तौर पे, विपक्ष के नेता के तौर पर जब वो विधानसभा में चुन के गए और आजमगढ़ के लोगों की भी चाहे थे, आजमगढ़ के लोगों ने भी इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का विधानसभा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, कड़ा मुकाबला करने के लिए विधानसभा में रहिए। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहने का आपने पिछले सत्र में परिणाम देख लिया होगा। और आप ही ने नहीं, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जनमानस ने इस बात को महसूस किया कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर बैठे हैं, सरकार के लोग अब बहुत संभल के काम कर पा रहे हैं। सर, आपको प्रत्याशी बनाया गया है, काफी देर हुई प्रत्याशी की घोषणा करने में, कारण क्या है? कोई कारण नहीं, पार्टी का फैसला है। पार्टी का फैसला। धर्मेंद्र जी का डेरा आजमगढ़ में रहेगा या अखिलेश यादव जी का लखनऊ? नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आजमगढ़ की जनता ने जो लाड़ दुलार सम्मान यहाँ की जनता ने दिया है, हम लोग जीवन पर्यंत भी सेवा करेंगे। तो आजमगढ़ के लोगों से कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते। नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है आजमगढ़ से, जहां अब सीधी टक्कर नजर आ रही है। तीनों ही पार्टियों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, जहां आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं, अखिलेश यादव के भाई हैं और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की इस सीट पर किसी से टक्कर नहीं है। यहां पर समाजवादी पार्टी से भाजपा और साथ ही जो बसपा है उनकी आपस में दूसरे नंबर के लिए टक्कर है, लेकिन पहले नंबर पर सपा ही रहेगी। सपा ने हमेशा यहां जनता का दिल जीता है और जनता ने प्यार दुलार दिया है। इस उपचुनाव में भी अपनी जीत का दावा उन्होंने किया है। तो सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने अपना नामांकन कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।